प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा तो 4 दिन में उसका। और सरकार जो है उसको बाध्य होना पड़ा राहुल गांधी जी के दबाव में। उसने हमारे नेता को कहा था जो इसका अपना जात का पता नहीं है वो आदमी जात की गिनती करवाएगा, इतना बड़ा कमेंट किया था। और हमारे नेता ने कहा था आज आपको जितना गरीबों के मसीहा, गरीबों की आवाज़ को मतलब संसद में उठाने वाले एकमात्र मतलब देश के नेता राहुल गांधी, जो गरीबों की मतलब बात को बरसों से लगभग 10 साल से उठा रहे थे। हमारे आदरणीय नेता, देश के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने संसद में भी बेबाकी के साथ इस बात को रखा था। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना की घोषणा करना राहुल गांधी की दबाव का प्रतिफल है। जाति जनगणना देश के लिए एक्स-रे का काम करेगा, जिससे हिस्सेदारी के अनुसार उसको अधिकार मिल सके। केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना की घोषणा करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी की दबाव का प्रतिफल है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में कहा था, जाति जनगणना देश के लिए एक्स-रे का काम करेगी। जिस तरह लोगों को शरीर में बीमारी की जांच करने के लिए एक्स-रे की आवश्यकता होती है, इस तरह जाति जनगणना से यह स्पष्ट हो सकेगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी ही उसको वाजिब हक मिलेगा। जाति जनगणना कराने की मांग विपक्ष के नेता पिछले 1 दशक से करते आ रहे हैं। आज केंद्र सरकार उनके बातों को मानकर और उनके कदमों में झुककर जाति जनगणना की घोषणा करने पर मजबूर हुई। जाति जनगणना की घोषणा होने पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। यह बातें तेघड़ा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। युवा नेता संजय सिंह ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा, संसद भवन में अनुराग ठाकुर ने हमारे नेता पर कमेंट किया था, जिसको अपना जात का पता नहीं, वह जाति जनगणना करवाने की बात कर रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी ने उस वक्त सदन में कहा था, आपको जितना बेइज्जती हमें करना है कर लीजिए, लेकिन हम हर हाल में जाति जनगणना लागू करवा कर रहेंगे। आज मोदी जैसा तानाशाह को भी राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ा और जाति जनगणना की घोषणा करना पड़ा। एटक नेता चुनचुन रॉय ने कहा, जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी की लंबी मांग थी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने भी संसद में बेबाकी के साथ कहा था, जाति जनगणना किसी भी परिस्थिति में हम कराकर दम लेंगे। उन्होंने अपनी बात को दमदार तरीके से पलटकर रखकर आज केंद्र सरकार को कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया। सुबोध सिंह ने कहा, हमारे राहुल गांधी विगत 1 दशक से जाति जनगणना लागू करने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के द्वारा पहले औरंगजेब की मुद्दे को उठाया, उसने दबाने के लिए पहलगांव के मुद्दे को सामने लाए, जिसमें हमारे देश के 27 निर्दोष नागरिक मारे गए। फिर इस मुद्दे को दबाने के लिए जाति जनगणना का मुद्दा लाया गया। इस मुद्दे का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और इसकी लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना लागू करने के लिए हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उनको बधाई देते हैं। मौके पर नगर अध्यक्ष रणधीर मिश्रा, राजीव रंजन सिंह, राम बाबू शाह, एटक नेता चुनचुन रॉय, युवा नेता संजय सिंह, सुबोध सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जातीय जनगणना को लेकर हमारे नेता राहुल जी सड़क से लेकर सांसद तक अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और याद पालिए, वो सांसद में ऑन रिकॉर्ड है, जब वो अनुकंपा पर, जब उसका बाप मरा था अनुराग ठाकुर का, तो अनुकंपा पर आज वो केंद्रीय मंत्री बना हुआ है। उसने हमारे नेता को कहा था, जो इसका अपना जात का पता नहीं है वो आदमी जात की गिनती करवाएगा, इतना बड़ा कमेंट किया था। और हमारे नेता ने कहा था, आज आपको जितना इंसल्ट करना है करवा दीजिए, लेकिन मैं हर हालत में इसे लागू करवा कर रहूँगा। और वह चीज़ हुआ। पूरे देश की आवाम को जानते हुए जो आज पूरे देश की ये डिमांड है, और मोदी जैसा तानाशाह को भी आज पुनः राहुल जी की बात के सामने झुकना पड़ा और वो विधेयक ला करके लोकसभा से या क्या कहते हैं कैबिनेट में उनको पास करवाना पड़ा। और रही बिहार चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो अभी कोई भी चुनाव, बिहार का चुनाव होगा, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने
विदेशी दौरा कैंसिल कर करके आए। लोग समझा जो कि अब ये कोई बड़ा एक्शन लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसने हमारे 27 भाइयों को मारा बेरहमी से। ये वहाँ से आने के बाद बिहार के चुनाव में चले आए, और बिहार के चुनाव में आए पूरा देश ने देखा कि किस तरह ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ करके हंसी या ठिठोला मचा रहा। इसके चेहरे पे थोड़ी भी शिकन, मैं तो कहता हूँ इतना निकम्मा निर्लज प्रधानमंत्री आजाद भारत में आज तक हुआ ही नहीं था। ये निश्चित बिहार के लिए आज देखिए कहीं भी कोई विकास की बात, अभी हमारे मित्र चुनचुन जी ने कहा कि कहीं बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। आज लोग परेशान हैं महंगाई से, तेल का दाम कहाँ चला गया, गैस कहाँ चला गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। इनको हिंदू मुसलमान गाय गंगा इसको सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। गरीबों के मसीहा, गरीबों की आवाज़ को मतलब संसद में उठाने वाले एकमात्र मतलब देश के नेता राहुल गांधी, जो गरीबों की मतलब बात को बरसों से लगभग 10 साल से उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। ये देश के लिए एक्सरे का काम करेगा। जैसे मतलब आदमी के शरीर में कोई बीमारी होता है तो एक्सरे से पता चलता है कि बीमारी मतलब का कारण क्या है। उसी तरह जातीय जनगणना करवाने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस जाति को कितनी मतलब हिस्सेदारी है और किसको कितनी दावेदारी होनी चाहिए। इसी मुद्दा को लेकर के राजीव गांधी आज 10 साल से संघर्षरत थे, और उनके सामने आज केंद्र सरकार को झुक करके उनके बात को मतलब मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खुशी में देश के तमाम गरीब गुरबा, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में खुशी का मतलब जश्न मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम सब कांग्रेसी एकत्रित होकर के जाति जनगणना के समर्थन में उनके राहुल गांधी की आवाज़ को मतलब बुलंद करने में जुटे। पहली बात तो जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी की लंबी मांग थी, और हमारे आदरणीय नेता, देश के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने संसद में भी बेबाकी के साथ इस बात को रखा था कि जाति जनगणना हम किसी भी परिस्थिति में हम करा कर दम लेंगे, और उन्होंने इस बात को साबित किया। उनके संघर्ष ने रंग लाया और केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा, और जातिगत जनगणना कराने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। इसके लिए हम देशवासियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से अपने नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हमारे राहुल गांधी जी इस लड़ाई को 10 वर्ष से लड़ रहे थे, लोकसभा में उठा रहे थे, और सरकार जो है उसको बाध्य होना पड़ा राहुल गांधी जी के दबाव में। इस जनगणना को मानने के लिए तैयार हुआ। इसके लिए हम लोग राहुल गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान, पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, जनता की ओर से उनको धन्यवाद करते हैं। और दूसरा मुद्दा, एक मुद्दा और है जो हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा इससे पहले औरंगजेब की मुद्दा उठाया गया। उस मुद्दा को दबाने के लिए पहलगांव के मुद्दा को फिर सामने लाया गया, जिसमें 27 हमारे देश के नागरिक की हत्या हुई। फिर इस मुद्दा को दबाने के लिए फिर तीसरा मुद्दा है। इस मुद्दा को जो तीसरा मुद्दा है, इसको तो हम लोग समर्थन कर ही रहे हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है, असल मुद्दा को भटकाने के लिए इस मुद्दा को जो लाया गया है, इस मुद्दा का हम समर्थन करते हैं। लेकिन पहलगांव में जो हमारे माने हिंदुस्तान के साथी मारे गए हैं, उसका बदला जो है सो प्रधानमंत्री कब लेंगे। आज 10 दिन हो गया, हमारा विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री के ओर टकटकाए लगाए हुए हैं कि इसका बदला कब लेंगे। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।